ज्यादतियां की गई हैं, जिनके घर में, उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी होके जो कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। और बाकायदा आपको पता है जिन सहाबियों के साथ तशद्दुद किया है, जब ये फेडरल एक्सीडेंट में आता है उनके मुआवजे भी बनते हैं। जब आप किसी को जख्मी करें ये कोर्ट में भी आता है। तीसरा, आपने डिटेंशन ऑर्डर करके जिन सहाबियों को अंदर डाला हुआ है उनको भी रिहाई दे फौरी तौर पर। अनम शेख को इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह हमारी बहन को रात के अंधेरे में पकड़ के अभी क्या कसूर किया है, डिटेंशन करना है तो घर में डिटेन कर लें, अगर वाकई आपको शौक है, मगर ये नहीं कि आप जेलों में उठाकर ले जाएं। उनको भी फौरी तौर पर रिहाई दे। नौजवान शेख अरकम को भी गिरफ्तार किया हुआ लाहौर। बिल्कुल, ये बता दें उन सब सहाबियों के हवाले से उन सबको रिहाई दें आप। खुदारा अगर कोई कसूर है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, आपको किसी ने नहीं रोका है, कानून बड़ा क्लियर है। अब तो वैसे भी आपके पास पीडीएम आइन है, आईने पाक 1973 तो मौजूद नहीं है आपके पास, उसका निवाज कर लें जिस तरह भी करना है। आपको क्या लगता है इमरान रियाज को अदालत में पेश किया जाएगा या वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? मुझे बड़ी उम्मीद है, रास्ते में कहीं मुझे बड़ी उम्मीद है। मैं इस वक्त इमरान रियाज साहब की बाजियाबी के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं किसी वायर मीडिया में नहीं जाना चाहता, वो अदालत लाएं या बाहर छोड़ें, जिस तरह भी हो, इमरान रियाज की बाजियाबी हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है। ये उनका हक है, आईने पाकिस्तान 1973 ने दिया है, जीने का हक दिया है, उन्हें जीने का हक है, उन्हें आजादी इज़हार राय का हक है, वो हक नहीं छीना जा सकता उनसे।